ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपने शरीर में सुख या दुख का अनुभव होगा। बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से जो रागादिक का दुख होता है वह नहीं होगा। आप वीतराग होंगे, तनाव रहित होंगे, शांति का अनुभव करेंगे। जब आप अपने में ही ठहरते हैं, अपने सिर से पैरों तक, तो यह अनुभव है, इसको ज्ञान नाम नहीं है। ज्ञान नाम बाह्य जगत को जानना है, बहिर्मुख रहना है। अपने में अनुभव कर जब जीव सुख का भोग करता है तो उसको बाह्य जगत के ज्ञान के प्रति अरोचक भाव पैदा होता है। उसको वह संसार का हेतु मानता है, फिर बहिर्मुख होना नहीं चाहता है। जब तक जीव शास्त्र ज्ञान करता है या लौकिक ज्ञान करता है तब तक वह अपना अनुभव नहीं करता है। उसको ज्ञान की महिमा आती है, ज्ञान की हेयता भाषित नहीं होती, तो वह विपरीत मार्ग पर ही चलता है। चाहे वह लौकिक ज्ञान करे चाहे शास्त्र ज्ञान करे, दोनों में ही बहिर्मुख रहता हुआ वह मोक्ष मार्ग से दूर होता है। ज्ञान की उपादेयता उसको भाषित होती है, ज्ञान की हेयता भाषित नहीं होती। इसलिए वह अनुभव का प्रयत्न नहीं करके ज्ञानार्जन में ही लगा रहता है। इस प्रकार अपने संसार को बढ़ाता है। मोक्ष मार्ग में तो इतना ही जानना होता है, वो भी अनुभव से, कि मुझे ज्ञान और ज्ञेय से रहित हो जाना है, अपने अनुभव रूप रहना है। तभी आचार्य भी कहते हैं कि सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, अपने अनुभव रूप रहो। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिया, इंद्रियों के विषय, तीनों से रहित हो जाओ, तो आप मोह को जीतते हैं, मोह को नष्ट कर देते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। पर अनुभव से ही अनुभव और ज्ञान का भेद भाषित होता है। ज्ञान करते हुए कभी यह भेद भाषित नहीं होता। स्वयं से ही कोई वेदना के कारण से या स्वतः या विशेष सुख अंदर में लगने से वह अनुभव में ठहर जाता है, तो उसको सकल ज्ञान की अरुचि हो जाती है, लौकिक ज्ञान की भी और शास्त्र ज्ञान की भी। फिर वह अनुभव रूप रहना चाहता है। बहुधा जीवों को तो लौकिक ज्ञान की ही महिमा होती है। कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं तो उनको स्वाध्याय की महिमा लगती है, शास्त्र ज्ञान आवश्यक लगता है, उपयोगी लगता है, और वह शास्त्र ज्ञान में ही लगे रहते हैं, तो उनको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। जब तक ज्ञान और ज्ञेय की हेयता भाषित नहीं होती तब तक जीव अनुभव में स्थित नहीं होता, उसको मोक्ष मार्ग नहीं होता। और स्वाध्याय में तो विपरीत ज्ञान होने की संभावना भी बहुत होती है, क्योंकि स्वानुभूति प्रसूत वचन तो कम होते हैं और ज्ञान के बल पर ही पुस्तकें लिखी जाती है, उसमें ज्ञान की ही महिमा कही जाती है। अनुभव की महिमा के तो कुछ वचन होते हैं और ज्ञान की महिमा के बहुत वचन होते हैं। अनुभव भी ज्ञान से होना मानते हैं, इस प्रकार ज्ञान की ही महिमा में रहते हैं। जब तक अनुभव और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। अनुभव नाम दर्शन का है, दर्शन ज्ञान साथ नहीं होने से जब तक ज्ञान में ही रहना चाहता है, ज्ञान को उपाधि जानता है, तब तक दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता।
दर्शन से ही और अनुभव से ही उसको ज्ञान की हेयता भाषित होती है। क्योंकि वह दर्शन से छूटकर ज्ञान में आता है तो प्रकट ही आकुलता का अनुभव करता है। चाहे वह शास्त्र ज्ञान की चर्चा क्यों न, उससे वह दूर हटना चाहता है, उससे विराम पाना चाहता है। इतना विशेष है कि लौकिक ज्ञान में आकुलता ज्यादा है, शास्त्र ज्ञान में आकुलता कम है। पर बाहर खड़ा है तो आकुलता ही है, सुख का लेश भी नहीं है। दर्शन कहें, ध्यान कहें, अनुभव कहें, संवेदन कहें, ये सब ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहिर्मुख चित्त प्रकाश को कहते हैं। हम किसी ज्ञान को बुरा कहें, पर ज्ञान तो सारा ही बुरा है। उपाधि भूत ज्ञान नहीं होता है। हमें अपने अनुभव रूप रहने का अभ्यास करना है, तभी हमको ज्ञान और अनुभव का भेद ज्ञान होगा। अनुभव में हमारी स्थिति होगी। ज्ञान और ज्ञान से दूरी बनाकर ही हम अपने अनुभव में स्थित हो सकते हैं। कितना संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग हो जाता है कि हमें ज्ञान से विरक्त होना है। इसलिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं। वहाँ जैसी भी संवेदना है, भले ही दुख की हो, उसको मंजूर करते हैं, लेकिन बाह्य ज्ञान में नहीं आते, बहिर्मुख नहीं होते, क्योंकि बहिर्मुखता में संसार है। अंतर्मुखता में भले ही वेदना हो, उसमें संसार उत्पन्न नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान करना हो तो भी इतना ही ज्ञान करना है कि ज्ञान और दर्शन एक नहीं है, ज्ञान और अनुभव एक नहीं है। ज्ञान से संसार है और दर्शन या अनुभव संवेदन, उससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। इतना सा शास्त्र ज्ञान चाहिए, इससे अधिक ज्ञान सब दुख का हेतु बनता है। कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं चाहिए, बस हमको ज्ञेय से अरुचि हो, ज्ञान से अरुचि हो, अपने अनुभव में रुचि हो। अनुभव हमको सुख देता है, वहाँ कोई विकल्प ही पैदा नहीं होता है। ज्ञान में खड़े जीव ही बहुत चर्चा वार्ता करना पसंद करते हैं। अनुभव में स्थित जीव मौन रहना चाहता है, कुछ विकल्प नहीं करना चाहता है। उसे सब कुछ समझ आ गया है, समझ आने लायक सब कुछ समझ आ गया है, अब कुछ समझना नहीं चाहता है। वह समझ गया है कि अपने में रहने में सुख है, वही मोक्ष का मार्ग है। सिर से पैरों तक अपनी मूर्त है, इसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग होना है। कुछ समझने समझाने में मोक्ष मार्ग नहीं होता है। समझना भी तो यही है कि अब समझना कुछ नहीं, अनुभव करना है, अंतर यात्रा ही करनी है। कदाचित अंतर यात्रा में नहीं रह पाए, अंतर्मुख में रह पाए, तो ज्ञान की हेयता का ही ज्ञान करना है। यही पुष्ट करना है कि इंद्रिय ज्ञान ही सकल दुखों का कारण है और सकल ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, इससे भिन्न कोई ज्ञान नहीं होता है। अपना अनुभव होता है, वहाँ तो सुख दुख का अनुभव होता है। दुख तो कदाचित है, कब तक है? जब तक जीव की ज्ञान में स्थिति है। ज्ञान के फल में ही शरीर में वेदना होती है। ज्ञान नहीं करे तो शरीर में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म बनता ही नहीं है। पूर्वोपार्जित कर्म के फल को ही भोगना पड़ता है, नया कर्म नहीं बांधता है। तो जितना हमने कर्म मान लिया है, उसका ही फल भोगना पड़ता है। कितना ही कर्म तो निर्जरित भी हो जाता है, कितने कर्म की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो हम शरीर के दुख को भी कम करते जाते हैं और अंततः उसको मिटा ही देते हैं। फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। फिर लौट कर जीव कभी ज्ञान में नहीं आता है, कुछ भी विकल्प नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान को भी विकल्प संज्ञा है, राग संज्ञा है। जितना भी ज्ञान है वह कसाई रूप है,
मोह रूप है, उसमें किंचित भी वीतरागता नहीं है। ज्ञान से रहित होने में वीतरागता है, ज्ञान में बिल्कुल वीतरागता नहीं। चर्चा अति संक्षिप्त हो, क्योंकि ज्ञान का पेट कभी नहीं भरता है। ज्ञान सदा ही अधूरा रहता है, क्योंकि ये अनंत है। इसलिए ज्ञान से तो विराम ही पाना है। अनुभव से सब आवश्यक ज्ञान हो ही जाता है। अनुभव से सब बाह्य अनुकूलता भी हो ही जाती है। अनुभव से पेट कैसे भरेगा, आजीविका कैसे चलेगी, ये सब प्रश्न निरर्थक है, इनका कोई महत्व नहीं। ये सब अज्ञान से उपार्जित होते हैं। अनुभव सब लौकिक अनुकूलता देता है। जिस अनुभव से मोक्ष मिलता है, उस अनुभव से लौकिक अनुकूलता नहीं मिले, यह संभव ही नहीं है। अनुभव का ही यत्न करना है, तो लक्ष्मी और सरस्वती की महिमा समाप्त होती है। अन्यथा तो कभी लक्ष्मी की महिमा में रहता है, कभी सरस्वती की महिमा रहता है। इनके जाल से मुक्त ही नहीं हो पाता, अपने से युक्त नहीं हो पाता, अपने में नहीं रह पाता। जहाँ स्वानुभव किया है, वहाँ फिर कितनी बहिरंग परिस्थितियां बनती हो, जीव अपना अनुभव कर ही लेता है। इसको जिसके प्रति प्रेम होता है, उसको किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी याद आ ही जाती है। दूर बैठा हो तो भी उसकी याद आ जाती है। ऐसे कैसी भी परिस्थिति हो, जिसको अनुभव की रुचि हुई है, वह अनुभव कर ही लेता है। उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। बस एक बार अनुभव का रस हो और ज्ञान के प्रति विरक्ति हो। अनुभव भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तो वे दो गुणों की सवारी करने से नाश को ही प्राप्त होते हैं। दो गुणों पर बैठने वाला तो मरण को ही प्राप्त होता है। एक पांव इस घोड़े पे, एक पांव इस घोड़े पे, तो उसने मरना ही है। ऐसे ही अनुभव की भी आवश्यकता लगे, ज्ञान की भी आवश्यकता लगे, तो उस जीव को मुक्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। वह मोक्ष मार्ग से अति दूर बढ़ता है। तो हमें अच्छी तरह ज्ञान की हेयता को समझना है और अनुभव की उपादेयता को समझना है। उपादेयता अनुभव की और ज्ञान की हेयता समय हो ही जाती है जब जीव अनजाने या यत्न पूर्वक अपने में ठहरता है, अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख के अनुभव रूप होता है। हमें अपने आप होने वाले अनुभव के भरोसे नहीं रहना है, यत्न पूर्वक अनुभव करना है। शरीर में वेदना हो तो उपयोग वहाँ जाता है, शरीर में से सुख हो तो वह हमारे अनुभव में आता है, पर हमें उसके भरोसे नहीं रहना है। हमें यत्न पूर्वक बाहर से हटना है, अपनी ओर आना है। हमको अपना अनुभव है कि सिर से पैरों तक में हूँ, तो यही विचरण करना है, यही बने रहने का हमने प्रयत्न करना है। कब करना है? सदा ही करना है। ज्ञान में तो रहना ही नहीं है। रहते हैं तो इसी प्रकार रहते हैं जैसे हम किसी लाइन में खड़े हों, धक्का लगे तो गिरना पड़ता है, कोई जोर नहीं चलता है। पानी में खड़े हों तो मंद बहाव हो तब तक तो हम जमीन में खड़े ही रहते हैं, तीव्र बहाव हो तो कुछ भी जोर नहीं चलता है। आए दिन ऐसी घटनाओं को भी हम देखते हैं। पानी का बहाव आता है तो जीव धरती पर जोर से पांव दबा कर रखता है, कोई चीज उसको जोर से पकड़ कर रखता है। पानी का बहाव कुछ नहीं देखता है, उसको बहा ही देता है। बस ऐसे ही हमको ज्ञान में आना है कि मोह का तीव्र वेग होता है तो हम अपने में नहीं रह पाते, बहिर्मुख हो ही जाते हैं, तो भी वह इष्ट तो बिल्कुल नहीं है। ज्ञान करना मोक्ष मार्गी को बिल्कुल भी इष्ट नहीं है, रत्ती भर भी इष्ट नहीं है। रत्ती भर भी इष्टता रहे तो वह दर्शन मोक्ष का हंस है, उसको मोक्ष मार्ग नहीं है, वह भी मोक्ष मार्ग से बाहर है। ज्ञान के अणुमात्र उपादेयता नहीं होनी चाहिए। ज्ञान सर्व ही है, सर्व इंद्रिय ज्ञान है, सर्व ही निंद है, संसार को उत्पन्न करता है। ज्ञान की कणिका भी बुरी है, अनुभव ही
सर्वोत्तम है। अनुभव ही आनंद देता है। अनुभव का विषय पर पदार्थ नहीं है, ज्ञान नहीं है। अनुभव में आप ही है, दूसरा कोई नहीं। आप आनंद है तो अनुभव में आनंद ही है और कुछ भी नहीं है। अनुभव से इतनी समझ पैदा होती है, अनुभव पूर्वक इतनी समझ पैदा हो जाती है, अब उसको किसी की सहाय की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वृत्ति को बाहर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। वह अपने अनुभव रूप रहना चाहता है, गेहूं में फैलना नहीं चाहता है, गेहूं का ज्ञान नहीं करना चाहता है। अखबार पढ़ना उसको जहर खाने जैसा लगता है। कोई न्यूज चैनल को देखना मरण जैसा लगता है। बाहर की क्या घटनाक्रम हो गई उसे कुछ जानना ही नहीं है। उसे बस अपने में रहना है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी उसको जानना इष्ट नहीं है। उसे अपने अनुभव रूप रहना है, सिर से पांव तक अपनी मूर्त से युक्त रहना है, तो वह आनंद में जीता है। वह अपने स्वरूप में गुप्त रहता है, अपने सुख को भोगता है। जगत से एकदम रूखा हो गया है। रूखे व्यक्ति को कर्म नहीं बनता है। जिसके राग है, चिकनाई है, उसी से कर्म रूपी धूलि चिपकती है। तो अपने अनुभव रूप रहने का आपने प्रयत्न करना है। उसके विधि विधान भी हमको मालूम है कि सिर से पांव तक यही हमको विचरण करना है। इसी के किसी बात का संवेदन होता है। कर्म की ऐसी स्थिति है कि किसी बात में संवेदना होती है तो वहाँ हमारा ध्यान चला जाता है, कुछ भी जोड़ नहीं चलता है। ध्यान किसी बात का करना चाहे लेकिन वेदनान्य भाग में हो तो वहाँ बलजोरी से वहाँ ध्यान चला जाता है, उस बात की संवेदना होने लगती है। हमारा प्रयत्न इतना ही है कि हम ज्ञान में नहीं है, उसमें हम सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का निरोध रखना वह हमारा स्वभाव है। स्वभाव को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रिय निरोध रूप रहना जीव का स्वभाव है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, अन्य चिंता का निरोध होता है। परमात्मा को बिना यत्न के ही होता है, क्योंकि वह उनका स्वभाव है। वे जगत के ज्ञान से स्वभाव से ही रहित होते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं। मोक्ष मार्गी को भी उस स्वभाव का अंश प्रकट हुआ है। वह भी अपने अनुभव रूप रहता है। कभी गेहूं के ज्ञान सहित होता है, मोह के वेग में जहाँ उसका जोर नहीं चलता है, पर उसका उसे अंतर में घोर विरोध बढ़ता है। उस स्थिति को वह बिल्कुल नहीं चाहता है। उस स्थिति के प्रति उस उड़न से मात्र भी राग नहीं है, उससे रहित होना चाहता है। तो स्वतः ही वह अपने अनुभव रूप रहता है। अनुपांगों का नाम भी उसको नहीं लेना पड़ता है। सहज ही अपनी मूर्त के अनुभव संवेदन रूप रहता है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जहाँ ज्ञान की किंचित भी हमको उपादेयता नहीं लगे, बाहर में कोई पदार्थ हित करने लगे, धन बिल्कुल हित करने लगे, ज्ञान बिल्कुल हित करने लगे, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही विष लगे, अनंत जन्म का कारण लगे, तो वह लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही त्याग करते हैं। आज जो संत हो जाते हैं वे लक्ष्मी का तो कदाचित त्याग कर देते हैं, पर सरस्वती का त्याग नहीं कर पाते। मुनि होकर भी रात दिन जिरवाणी पढ़ते हैं, तो वे एक पिशाचिनी से मुक्त होते हैं, दूसरी पिशाचिनी के पकड़ में आ जाते हैं, छूटते नहीं हैं, मुक्त नहीं होते, तो उनको मोक्ष मार्ग नहीं होता। कोई सरस्वती पढ़ने में धन को छोड़ता है, कोई धन को पकड़ने में सरस्वती को छोड़ता है, कोई धन अर्जन में लगता है तो जिनवाणी को हाथ ही नहीं लगाता है, कोई जिनवाणी को हाथ लगाता है वह धन अर्जन की चिंता नहीं करता। अपनी मूर्त दोनों में गायब रहती है, अपनी मूर्त का विचार ही पैदा नहीं होता, अपनी मूर्त का अनुभव करने का स्वप्न भी नहीं आता है, अंतर्मुख होता ही नहीं है, बाहर ही संतुष्ट होता है,
कोई धनार्जन में, कोई ज्ञानार्जन में। संसार की ऐसी गति है, संसार के जीव ऐसे ही परिभ्रमण करते हैं। ऐसे संसारी जीवों के संग में हमको नहीं रहना है। तो क्या करना है कि अपने मूर्त के संग में रहना है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य संसारी जीव के ज्ञान से रहित होना है। मुक्त जीव तो ज्ञान में ज्ञात ही नहीं होते, उनका विकल्प भी नहीं करना है, अपने अनुभव रूप रहना है। पर वो पर के ज्ञान से अपने को मुक्त रखना है। ध्यानाभ्यास हम कर रहे हैं, हम ध्यान का अभ्यास तो कर रहे हैं, उससे ज्ञान के प्रति अरोचक भाव भी हो रहा है। पर वह पूरी तरह हो जाए तो हम वास्तव में ध्यान करने वाले हुए। जब तक ज्ञान के प्रति जरा भी रोचक भाव है, तब तक हमारा ध्यान फलीभूत नहीं होने वाला। ध्यान हमारा जीवन प्राण नहीं होगा। बाहर में हित बुद्धि बनी रहेगी, बहिर्मुख हम रहेंगे, अंतर में स्थिति नहीं बन पाएगी। यत्न बहुत होगा, फल बहुत कम आएगा। जितनी ताकत लगाएंगे उतना अनुभव नहीं कर पाएंगे, अन्यथा बिना ताकत के भी अधिक अनुभव होगा। अस्ति नास्ति से हम मोक्ष मार्ग को जान ले कि अनुभव मोक्ष का मार्ग है, इंद्रिय ज्ञान व संसार का मार्ग है। दोनों में हम साथ नहीं चल सकते। ज्ञान भी करें, अनुभव भी करें, दोनों की जोड़ी नहीं है। दो में से एक को ही हमें अंगीकार करना है। दोनों को अंगीकार करने में दोनों ही छूटते हैं। न सच्चा शास्त्र ज्ञान होता है, न सच्चा अनुभव होता है। अपने विस्तार को लक्ष्य में रखिए, बिना प्रेरणा के, अपने सुझाव से, और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि उपयोग बहुत शीघ्र पलटता है। एक ड्राइवर की तरह से जो बात भी पैसेंजर से कर लेता है, सड़क पर नजर भी सर्वथा हटाता नहीं है। ऐसे हमको अपने मूर्त से सर्वथा हटना नहीं है। कोई चर्चा भी करता है तो अपने मूर्त से सर्वथा हटना नहीं है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये हमें चर्चा के साथ एकाकार पूरी तरह नहीं होना है। अनुभव हमने बनाए रखना है, उसे सर्वथा छूटना नहीं है। यद्यपि सुनते समय अनुभव नहीं होता है, फिर भी उपयोग बहुत शीघ्र पलट जाता है। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो आवाज सुनते हैं, रंग भी देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे, पर नहीं होते। जब सुनते हैं तो देखते नहीं है, देखते हैं तो सुनते नहीं। कितना शीघ्र उपयोग पलटता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसी स्थिति हमको हमारे जीवन में बनाना है कि बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि अपने पर बनाए रखने का एक सहज परिणाम हो जाता है। अंतर में संवेदन से सर्वथा छूटते नहीं। एक सुनने देखना जैसे एक साथ लगता हो, ऐसे मानो हम ध्यान भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनाना है तो हमारा चर्चा भी सार्थक होगी। एकांत चर्चा में नहीं रहना है। एकांत चर्चा का कोई फल नहीं है। चर्चा में एकत्व नहीं करना है, चर्चा में ममत्व नहीं करना है, चर्चा को अपना स्वभाव भी नहीं मानना है। अनुभव ही हमारा स्वभाव है। अंतर में अपने मूर्त के साथ एकाकार रहना, तो वही हमारा स्वभाव है। मोह के तीव्र वेग में हम अपने में नहीं रह पाते। उस स्थिति को भी स्वीकार करना है। जैसे कादे में रहता हुआ कमल उससे पृथक रहता है। नगर नारी को प्यार यह था कि जैसे नगर नारी का प्यार को कल्पनाजन्य होता है, वास्तविक नहीं होता है। ऐसे बाह्य जगत के साथ हमको एक ऊपर के स्तर पर ही रहना, अंतरंग में बिल्कुल बाह्य जगत के प्रति रूखा रहना, अपनी मूर्त के प्रति स्निग्ध भाव रखना है, अपने मूर्त की ही रुचि रखना है। बाह्य जगत की रुचि बिल्कुल नहीं रखना, बाह्य जगत का राग बिल्कुल नहीं। बाह्य जगत के प्रति राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। राग पूर्वक ही द्वेष होता है। हमें तो अपने मूर्त के प्रति राग करना है, प्रेम करना है, प्रीति करना है, उसी के अनुभव रूप रहना है, उसी का अभ्यास करना है, अपने आप ही करना है। कोई कराए तो भी करना है, काम यही करना है। ज्ञान में नहीं रुकना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।
आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।